प्यारे बच्चों नमस्कार। तो आज का हमारा टॉपिक है मिक्स एनालॉजी। जो नंबर और सेट के अलावा जो बच गई है आपकी, वो सारी एनालॉजी को आज मिक्स करके लेके आया हूँ, जिसमें हमारा पहला टाइप क्या है। जब हमने नंबर को सेट बनाकर सोल्व करा, आज हम इनके अल्फ़ाबेट को सेट बनाकर सोल्व करेंगे। तो चलो इनके कोड लिख लेते हैं पहले। जैसे हमारे में पहले में क्या है, जी है। दूसरे में पहला क्या है, जे है। तीसरे में पहला क्या है, एम है। तो आपने देखा ये कैसे बढ़ रहा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं जी का कोड 7 होता है, जे का कोड 10 होता है, एम का कोड 13 होता है। तो कैसे बढ़ा भाई, +3 और +3 करके। ठीक है, हाँ या ना। 3 3 जुड़ रहा है इसमें। सेम वेरीफाई कर सकते हैं, ये 4 है, ये 7 है और ये कितना है, 10। तो ये भी 3 3 करके बढ़ रहा है। अब हम देखते हैं दूसरे वाले सेट, मतलब दूसरे जो पोजीशन पर है आपका अल्फ़ाबेट। तो एन है, दूसरे वाले में क्यू है और तीसरे वाले में पी है। ठीक है, तो सेकंड नंबर पर आ रहा है। तो इसका कोड क्या होता है भाई, 14। इसका कोड क्या होता है, 17। और इसका कोड क्या होता है, 16। तो यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, पहले +3 हो रहा है और फिर आपका आप -1 हो रहा है। ठीक है, ये लॉजिक आपके लगे हुए हैं, ये लॉजिक आपके लगे हुए हैं। ठीक है, तो वेरीफाई कर लेते हैं नीचे वाले में भी। ये क्या है, 11। 11 में 3 जोड़ेंगे तो 14 और 14 में से 1 घटा देंगे तो 13। तो यानी कि वेरीफाई भी हो गया। अब देखते हैं किस ऑप्शन में ऐसा हो रहा है। तो आपने कहा जे का कोड 10 होता है, एम का 13 होता है। तो यानी 3 बढ़ रहा है। तो यहाँ पर भी 3 बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 14 है, तो 5 नहीं बढ़ाना था हमें। यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 13 है, 4 नहीं बढ़ाना था हमें। तो 2 ऑप्शन कट हो गए। अब किसी एक को चेक कर लेते हैं पूरा। तो आपने कहा 10 13 16, ये तो वेरीफाई हो गया। आपने कहा क्यू का कोड 17 होता है, तो अगला +3 करके 20 आना चाहिए था, यानी कि टी आना चाहिए था। क्या यहाँ टी है आपका, तो आपने कहा टी है, वेरी गुड। फिर अगले में एक कम करके एस आना चाहिए, यानी 19 आना चाहिए था। तो यहाँ पर तो आर आ रहा है, तो यानी कि आंसर क्या हो गया, ये हो गया। तो ये बात भी गलत हो गई। समझ में आ गई बात, अब अच्छे से क्लियर हो गया। पहले वाले में लॉजिक है 3 और 3 जुड़ रहा है, दूसरे वाले में +3 और -1 हो रहा है। तो ये आपका सवाल था। ठीक है, अगला भाई, MTOV। आपने कहा MT, तो M से O, O से Q। तो M का कोड कितना है भाई, 13। ये 15 है और ये 17 है। तो दो दो जुड़ रहा है भाई, यहाँ से यहाँ पे 2 जुड़ गया और यहाँ पर भी 2 जुड़ गया। ठीक है, अगला है इसमें T, T से V और V से आपका S। तो आपने कहा ये 20 होता है, ये कितना है भाई, 22 और ये आपका 19। तो आपने कहा पहले कितना जुड़ा, 3, और फिर घट कितना गया, तो आपने कहा -3। ठीक है, चलो वेरीफाई भी कर लिया हमने। जैसे हम यहाँ देख पा रहे हैं कि 22 से हम 24 गए, 24 से हमने क्या कहते हैं, एक कितना 3 कम करके देखा, 21 मिला है हमें। ठीक है, चलो अब वेरीफाई करते हैं +2 से। तो ये 8 है, जे होता है 10। तो 2 तो बढ़ रहा है, अगले में ये 7 है और ये है आपका 10। तो ये तो गलत हो गया भाई। अगले में ये 8 है, ये 10 है और ये 7 है, ये 9 है। तो यानी सब में हो रहा है, एक ऑप्शन तो चलो एलिमिनेट हुआ। अब अगले में देख लेते हैं, ये कितना है भाई, 12। तो 2 जुड़ गया 12, 2 जुड़ गया 12, 2 जुड़ गया 12, 3 जुड़ा है। तो यानी ये वाला भी गलत हो गया भाई। अब 2 ऑप्शन बचे हैं हमारे पास, चेक करते हैं किसी एक को पूरे को। तो हमने कहा ओ है, क्यू है और आपका एम है। ठीक है ना, ओ है, क्यू है और आपका एम है। तो ओ आपका 15 है। 15 में जैसे ही दो जोड़े तो हमें 17 मिल गया और 17 में से 3 घटाएंगे तो हमें 14 मिलना चाहिए था। क्या एम का कोड 14 होता है, तो आपने कहा नहीं होता। तो हमारा ए आंसर भी गलत हो गया। क्या आंसर हो गया दोस्त, तो आपने कहा सी आंसर हो। समझ में आ गई बात, एकदम क्लियर है। बढ़ूँ आगे, चलिए अगला, KFMH। KFMH, तो के है, एफ है, एम है, एच है, ओ है और आपका क्यू है। ठीक है, तो हमें चलाना है। ये हमारा कितना है भाई, 11, ये 13 और ये 15। तो 2 2 बढ़ रहा है, बताओ हाँ है ना। फिर इसमें देखेंगे तो ये 6 है, ये 8 है और ये कितना हो गया भाई, 17 हो गया। ओहो, ये कितना हो गया, 17 हो गया। ठीक है, चलो चेक कर लेते हैं भाई। ये
एफ है 6 और ये ओ है 15, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, तो आपने कहा यहाँ से बढ़ा है कितना, ध्यान से देखो, तो आपने कहा +2, यहाँ पर भी +2, जबकि इसमें क्या बढ़ा है, +2 तो हुआ है, लेकिन यहाँ पर आपका 9 बढ़ा है, ठीक है। कितना बढ़ गया भाई, 9 बढ़ गया। तो हमने वेरीफाई भी कर लिया था, देखो सब +2 चल रहे हैं, हमने इसी को वेरीफाई करना है, ये 6 है ये 15 है, तो 9 ही बढ़ा कि नहीं बढ़ा, ठीक है। तो आपने कहा ये 4 है तो ये आपका 13 है, तो यानी 9 बढ़ रहा है। ये 3 है ये 14 है, तो ये तो 11 बढ़ा रहा है, तो ये गलत हो गया। ये 4 है तो ये 14 है, तो ये 10 बढ़ा रहा है, ये भी गलत हो गया। हमने कहा ये 4 है ये 14 है, तो ये भी बढ़ा रहा है, तो ये भी गलत हो गया। तो आंसर क्या हो गया, ये आंसर हो गया, यानी कि GB, ID और KM। आपने कहा ये +2 में जा रहा है, ये भी +2 में जा रहा है, ये +2 में जा रहा है, ये +9 में जा रहा है, तो यही वेरीफाई कर रहा है इस बात को, ठीक है ना। यही वेरीफाई कर रहा है इस बात को भाई, ठीक। पढ़े जी आगे, लीजिए। अब दूसरा टाइप है जिसमें आपके वर्ड को ये कुछ ना कुछ अरेंज करेगा, मतलब इसे मैं अगर देखूं ये 1 2 3 4 की रेंज में, तो इसके आपके अल्फ़ाबेट को शिफ्ट कर रहा है आगे पीछे करके, तो इस लॉजिक को पकड़ना है भाई, ठीक है। अब आपने कहा इसमें क्या हो रहा है, जैसे HUGE है, ह्यूज है आपका, तो ये क्या बन गया 1 2 3 4, ठीक है। तो इसने कहा जो हमारा बदलने का सिस्टम था, तो हमने देखा सबसे पहले हमारा क्या आया, UEGH, तो यानी ये 1 है, ये 3 है, ये आपका 4 है और ये आपका 2 है, ठीक है ना। 2 4 3 1, ठीक। अगले में हम गए तो हमने देखा EGUH, तो यानी 1 2 3 4, तो इसका मतलब इसने पूरा रिवर्स कर दिया लास्ट वाले में। तो चलो चलते हैं पहले, तो हमने कहा ईस्ट है, तो ईस्ट है सबसे पहले, तो TSAE होना चाहिए था, TS, तो एस तो नहीं है यहाँ पर, पहला ऑप्शन हो गया गलत, ठीक है भाई। अगले में आते हैं, हियर है तो RAEH होना चाहिए, RAEH, तो अभी होल्ड पर रखते हैं इस बात को, अगला चेक करेंगे, पहले इससे एलिमिनेट कर लेते हैं। BIBE, तो EI, तो ई के बाद बी आना चाहिए था, तो ये बात भी क्या हो गई, गलत हो गई। PANK, तो भाई KNAB आना चाहिए था, KNAB, तो यानी ये दोनों ऑप्शन हो गए। अब इसमें चेक करते हैं क्या है भाई ऑर्डर, तो इसने कहा 2 4 3 1, ठीक है ना, तो यानी 2 4 3 1, तो हम यहाँ पर लिखते हैं किसको भाई, हियर को। हियर में HEAR हो गया, यानी ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो हमें बनाना 2 4 3 1 में, तो हमारा क्या बनना चाहिए भाई, ई के बाद आर के बाद आपका ए के बाद आपका एच, तो ERAH यही है क्या, तो आंसर हो गया बिल्कुल सही। ये बात बिल्कुल गलत हो गई, ठीक है ना, ये बात बिल्कुल गलत हो गई, तो आंसर क्या है इसका, बी है। आंसर क्या है दोस्त, बी है। अगला, अगला भी कुछ इसी प्रकार देखना पड़ेगा भाई। आपने कहा RACK, AKCR, ACAR, ठीक है। तो क्या चल रहा है भाई, तो आपने कहा ये कि 1 2 3 4 है, तो हमारा सबसे पहले ए यानी 2, फिर 4, फिर आपका 3 और फिर 1, और KCAR, तो बिल्कुल यही बन गया है, तो 4 3 2 1, है ना, 4 3 2 1, तो बिल्कुल लॉजिक एकदम सही बना। तो भाई ये मुझे जल्दी से कमेंट करके बता दो फिर, जब आपको लॉजिक सेम दिख गया है, तो अब मैंने आपको हिंट भी दे दिया है, मुझे कमेंट में उत्तर चाहिए कि कौन सा बिल्कुल सही बैठ रहा है, ठीक है दोस्त। तो यानी 5वें का कमेंट में उत्तर बताओ। HW का मतलब घर पे बैठ के अपने आप को बताना नहीं हो गया, वो मुझे बताओ कि आप क्या करके आए हो, ठीक है। चलिए ये देखते हैं, इसने कहा HIVE, ठीक है, EHBIHEIV, तो अगर मैं इसकी नंबरिंग कर दूं, मैंने कहा 1 2 3 4 की नंबरिंग कर दी, तो ये क्या है भाई, तो आपने कहा ये आपका 4 है, ये 1 है, ये 3 है और ये आपका 2 है, यानी 41 32। अगले वाले में आए तो हमने कहा ये 1 है, ये आपका 4 है, ये आपका 2 है और ये आपका
3 है। तो यानी कि इस तरीके से, ठीक है ना, इस तरीके से, यानी इसको पहले इसमें बदला और फिर इनको आपस में इस तरह से क्रॉस कर दिया। देखो जरा, 4132 को, ठीक है। चलो सबसे पहले इसी को देख लेते हैं। STRO, STRO कहीं लिखा है क्या? गलत हो गया भाई। क्या हो गया? गलत हो गया। MKUS, MKUS अभी होल्ड पर रखते हैं। TESN, तो TESN है क्या? तो ये बात भी क्या हो गई? गलत हो गई। RNAI, RNAI, तो ये भी नहीं बना रहा, तो आंसर क्या हो गया भाई? ये आंसर, यानी क्रॉस में लिखना था। दिख गया भाई? क्रॉस में लिखना था। जैसे मैं यहाँ पर लिख दूँ HEIV, तो भाई यही तो लिखा है HEIV, है ना? बस इतना सा आपको लगाना है, ठीक है, ताकि तेजी से उत्तर आए। कैसे आए उत्तर? तेजी से आए भाई, ठीक है। पढ़ूँ आगे? लीजिए ये सवाल भाई, इसको आप मुझे होमवर्क में बताओ। देखो 2 सवाल मैं करा रहा हूँ, तो एक सवाल तो मैं होमवर्क में दूंगा ही दूंगा, ठीक है। तो इसको आप मुझे होमवर्क में करके बताओ। बिल्कुल सेम सवाल है, ठीक है, बिल्कुल सेम सवाल है। तो 2 सवाल मैंने उसके दिए हैं। के एच को क्या कहा? 13 कहा। क्या कहा भाई? 13। KH को 13 कहा गया है। ID को क्या कहा गया है? 2, ठीक है ना। ID को क्या कहा गया है? 2। अच्छा सॉरी, एक सेकेंड, KH13 है ये पूरा ही। KH13 को कह रहे हैं ID 2, ठीक है ना। उसी प्रकार LO9 को क्या कह रहे हैं भाई? JK-2 कह रहे हैं, ठीक है। तो LJ को क्या कहेंगे? LJ7 को क्या कहेंगे? ये है सवाल। तो देखो भाई, 13 से 2 बना है, तो आपने कहा -11 करके, ठीक है। तो 9 में से भी -11 कराया तो -2 बचा। तो 7 में से -11 कराएंगे तो -4 बचेगा। इतना तो आपको क्लियर हो गया। और -4 2 ऑप्शन में है, चलो 2 तो कटे हो गए, ठीक है ना, 2 ऑप्शन तो उड़ गए। अब आपको देखना था यहाँ से क्या हुआ, तो इनके कोड लिख दो जरा। ये है 11, ये है 8, ये है 9 और ये है 4, ठीक है। ये है आपका कितना? तो आपने कहा यहाँ से कितना हुआ? 2 कम -2, और यहाँ से कितना हुआ? 4 कम -4, ठीक है। आपने कहा 12 में से 2 घटाएंगे तो 10 मिला, तो 10 है। 15 में से 4 घटाएंगे तो 11 मिलेगा, वेरीफाई हो गया। 12 में से आपने, ध्यान से सुनो, 12 में से आपने क्या घटा दिया तो आपको जे मिलेगा, तो जे मिल गया। चलो फिर हमने कहा जे में से आप 4 घटाओगे, यानी 10 में से 4 घटाओगे तो 6, यानी एफ मिलेगा। तो JF-4, ये आंसर आपका होना चाहिए। तो क्या, कौन कह रहा है भाई? बी आप, ठीक है। क्या आंसर मिला? बी मिला, ठीक है। बढ़ूँ आगे? अगला भाई, सही चल रहा है जी, बहुत बढ़िया। G23 को हमने क्या कहा भाई? FP6 कहा, ठीक है ना। HP21 को हमने GL4 कहा। तो OL15 को हम क्या कहेंगे? ये सवाल बना है, ठीक है। तो बताओ भाई क्या हुआ? 23 से 6 बना, कितना कम? तो आपने कहा -17। 21 से 4 बना, -17। तो 15 से 4 बनेगा, मतलब -17 करेंगे तो क्या मिलेगा? -2। तो -2 एक ही उसमें है, हमें अल्फ़ाबेट की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, हमें अल्फ़ाबेट की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है ना। चले जी आगे। अगला WZ, मतलब डब्लू और आपका जे हो गया, ये हो गया 15। 15 से हम जा रहे UN11 तक, ठीक है। फिर हमने कहा QH है 8, तो इससे बना OL कितना भाई? 4। तो RI 3 से यह पूछ रहा है क्या होगा? RI 3 से पूछ रहा है क्या होगा? तो 15 से -4, 8 से -4, तो 3 से -4, ये I है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? -1 मिल जाएगा। और -1 किस में है भाई? एक ऑप्शन में है। आंसर हो गया PM-1, ठीक है दोस्त। लीजिए
अल्फ़ाबेट की ज़रूरत भी नहीं पड़ रही है, आप नंबर नंबर से काम चला रहे हो। ठीक, चलो बताओ जल्दी से कमेंट में। 3 सवाल मैंने करा दिए हैं, 1 सवाल आपका बनता है, ठीक है ना? 1 सवाल आपका बनता है, जल्दी से बताओ, ठीक है ना? चलो, तीसरा टाइप इसमें आता है जब 3 नंबर के अल्फ़ाबेट से उसे बदल रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, ठीक है ना? एक वर्ड बनाकर उसको चेंज कर रहे हैं कुछ ना कुछ करके। जैसे हमने कहा एच है, जे है और एस है, कोड हो गया 8, 10 और 19, ठीक है? और इसको कह रहा है कि जे एन वी कह रहा है, तो आपने कहा 10, 14 और आपका 22। तो क्या हुआ भाई? तो आपने कहा पहले +2 हुआ, फिर +4 हुआ और फिर +3 हुआ। ये लॉजिक आपका इसमें लग रहा है। वेरीफाई करते हैं, ए में +2 करा तो सी मिला, ठीक है? सी में आपने देखा, सी में क्या देखा आपने कि सी 3 है, 4 जोड़ेंगे तो 7 मिलेगा, तो मिला, बिल्कुल मिला। 11 सॉरी जे आपका 10 होता है, 10 में 3 जोड़ेंगे तो आपको 13 मिलेगा। 13 किसका कोड है? एम का, तो एम मिला कि नहीं मिला? तो ऐसे ही आपको देखना है एल एच एस, एल एच एस, तो एल का कोड आपका 12 होता है, तो 12 + 2 14, तो 14 में एन है, वेरी गुड। एच आपका आता है 8, 8 में 4 जोड़ेंगे 12, एल है क्या? वेरी गुड। एस आपका 19 है, एस आपका क्या है भाई? 19 है, और 19 में 3 जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 22, तो जो कि देता है वी, वी देता है, तो यानी पहले में डब्लू दे रखा है, ये बात क्या हो गई? गलत हो गई। अगले में है भाई 15, ओ क्या होता है? 15 + 2 17, यानी कि क्यू, क्यू है। आर आपका कितना होता है? 18 होता है, 18 में 4 जोड़ेंगे तो आपने कहा क्या मिलेगा? 22, 22 वी का कोड होता है, वी है। आपने कहा सी का कोड 3 है, 3 में आपने 3 जोड़ा तो आपको मिलेगा 6, 6 एफ का कोड है, तो बिल्कुल ये तो बन गया भाई आपका आंसर, ये बन गया आपका आंसर भाई, ठीक है? बात सबको क्लियर होगी यहाँ तक? चलूँ आगे? अगला एच टी ओ को DW कहा गया। तो आपने कहा ये कोड 8 है तो ये 20 है, और ये 15 है। ये आपका 4 है तो ये कितना है भाई? 23, तो ये कितना है? 11। तो आपने कहा माइनस क्या हो रहा है भाई? 4, माया आपका प्लस क्या हो रहा है? 3, और माइनस क्या हो रहा है? 4। तो वेरीफाई करते हैं, 24 में से 4 गया कितना? 20, तो टी मिला। 8 पे 4 जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा भाई? 8 पे सॉरी 4 नहीं, 3 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? 11, 11 का कोड क्या है? के। और 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 मिलेगा, 1 इसका कोड है ए का। तो भाई देखो, डब्लू से डब्लू से 4 घटाएंगे, 23 में से 4 घटाया 19, ठीक है भाई। 22 से आपने कहा 4 घटेगा तो 17 नहीं मिलेगा, गलत हो गई बात, ठीक है। आपने कहा 22 से 4 घटेगा तो 19 नहीं मिलेगा, गलत हो गई बात, ठीक है। और 8 में से 4 घटेगा तो 4 मिलेगा, होल्ड पर है। अब आते हैं +3, तो यानी कि ये 14 है, ठीक है, और ये कितना है? 17, तो यानी +3 हो रहा है। यहाँ ये 6 है तो ये क्या हो गया? 11, तो ये तो +5 बन रहा है, तो ये बात क्या हो गई? गलत। तो आंसर क्या है? आंसर क्या है भाई? ए है, आंसर हो गया ए, ठीक है दोस्त। चलें आगे। अगला जे, JAY, जे, MDB। तो आपने कहा जे का कोड होता है 10, ए का कोड होता है 1, इसका कोड होता है कितना भाई? 25। आपने कहा ये 13, ये 4, और ये कितना हो गया भाई? 2। तो अब यहाँ से देखो, आपने कहा इसमें 3 जुड़ा है, इसमें भी 3 जुड़ा है, और इसमें भी 3 जुड़ा है। आप कहोगे सर 25 में 3 जोड़ के 2 थोड़ी ना मिलता है, तो हम 2 कहें या इसे 28 कह दें, 26 + 2 यानी 28 कह दे, बात एक ही है। बात क्या है भाई? एक है। जैसे ही छोटा नंबर है उसे बड़ा बनाना होगा तो 26 जोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ए से लेकर जेड तक 26, 26 के बाद आपने वापस ए को स्टार्ट करा तो कितना आ गया? तो आपने क्या कहा भाई? तो आपने कहा इसमें 3 जोड़ते ही, 25 में 3 जोड़ते ही क्या मिला? 28 मिल गया। तो ये आपका +3 +3 +3 का लॉजिक है इसमें, ठीक है ना?
16 में +3 19, ए में +3 आपका कितना 4, और एन में 14 में 3 जोड़ेंगे 17। सुन लो किसका है। तो भैया आंसर बताओ। 21 है, 16 है और 3 है, और आपने कहा +3 और +3 है, तो ये बन गया 24, ये बन गया 19, ये बन गया 6। तो आपने कहा ये क्या होता है, एक्स होता है, ये क्या होता है, एस होता है, और ये क्या होता है, एफ होता है। क्या यही है भाई? तो आपने कहा बिल्कुल जी यही आंसर मिल गया। तो पहले में ही प्रूफ हो गया कि यही आंसर है। यही क्या है भाई, आंसर है। ठीक है ना, चले जी आगे। PSR होमवर्क, कमेंट में उत्तर बताओ। आज मैं होमवर्क दूंगा क्योंकि आज आपको खुद भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं 2 क्वेश्चन समझा रहा हूँ या 3 समझा रहा हूँ, एक आपको दूंगा। ठीक है ना। अगर एक आपके पैटर्न पर 4 सवाल हैं तो 3 मैं कराऊंगा, एक आपका। 3 मतलब 3 है तो 2 मेरे, एक आपका। ठीक है ना। आप नोटिस तो करो एक बार, पेपर का नाम बदल रहा है लेकिन सवाल नहीं बदल रहे हैं आपके। तो आप कोई भी पेपर उठा के ले आना, कोई भी पेपर। आप 26 24 23 जो भी आपका पेपर जब भी मर्जी हुआ है, ठीक है ना, यानी 25 में हुआ है, 26 में हुआ है या 24 में हुआ है, जोन से भी पेपर को उठा लोगे, पैटर्न अब यही चल रहा है। एनालॉजी में पैटर्न यही आ रहा है, इसके अलावा पैटर्न नहीं आ रहा है। तो भाई क्यों आप इधर उधर दिमाग खराब करोगे? सिंपल सा है लॉजिक की, एक बार अच्छे से सीखो और उसको बार 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 प्रैक्टिस कर दो। ठीक है। तो आपने कहा 13 है, 14 है, 22 है, 23 है, 18 है, 19 है। तो क्या हो रहा है सब में, +1 और +1। ओ है तो पी है, एल 12 है तो एम है, 19 है तो 20 है। तो पहले ही आंसर। समझ में आ गई बात भाई? ठीक है ना, समझ में आ गया। पहले ही आंसर क्यों है, सब में +1 हो रहा है, सब में +1 हो रहा है, तो +1 करना है। ठीक है। तो भाई इस टाइप का जो सवाल है वो पेपर में रेलवे जरूर पूछता है, और रेलवे जब ये पूछता है तो बड़ा टाइम टेकिंग हो जाता है। लेकिन आज मैं आपको इसका एक रामबाण बताऊंगा। आप जब भी ये सवाल देखते हो तो आपको ये कह रहा है कि इससे हमें ये बनाना है और इससे हमें ये लॉजिक से ये बनाना है। तो भाई आज हम देखेंगे कि हमारे पास 2 चीज़ें गिवन है और 2 चीज़ें हमें फाइंड करनी है। तो क्या करा जाए? तो भाई जो चीज़ गिवन है पहले उसको देख लेते हैं। तो हमारे पास क्या गिवन है, VEC है कि नहीं है। आपने का दूसरा क्या गिवन है, तो BNW। तो जरा इनके कोड लिखते हैं। ये कोड कितना हो गया भाई, 22, ये 5, और ये कितना भाई 3। ये कोड कितना हो गया, 2, ये कितना है भाई 14, और ये कोड कितना हो गया भाई 23। ठीक है। तो आपने कहा चलो पहले 2 को ही देख लेते हैं। ये 22 है और ये 2 है, दोनों का सम कितना हुआ, दोनों का सम कितना हो गया, तो आपने कहा 24 हो गया। कितना हो गया भाई, 24 हो गया। अब देखते हैं इनके पहले वाले, यानी ये 6 और ये 24, तो मिलकर 24 बना रहे हैं क्या, नहीं ये तो 30 बना रहे हैं, गलत हो गया। ये डी है, ये 4 है और ये 24 है, तो दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं भाई, तो दोनों मिलकर भी आपका क्या नहीं बना रहे। तो आपने कहा ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, 28 बना रहे हैं, तो ये भी गलत हो गया। हमने कहा फिर आपका ये 24, ये 26 है और ये 24 है, दोनों मिलकर 50 बना रहे हैं, तो हमें 24 चाहिए था अभी, चलो वो भी नहीं है हमारे पास। हमने कहा ये कितना है, 26, और ये कितना है 6, दोनों मिलकर 32 बना रहे हैं, तो ये बात भी गलत हो गई। आप कहोगे सर सारे ही गलत हो गए, तो आपके तो लॉजिक ही फेल हो गया। नहीं मेरे भाई, अब हमें यहाँ पर जब हमसे 2 से काम नहीं चला, बड़ा नंबर बनाएंगे। अभी मैंने कहा था बड़ा नंबर बनाने के लिए क्या जोड़ना पड़ेगा, 26। तो हम 26 चाहे तो इसमें जोड़ दें तो 28 बन गया, या हम 26 नीचे और जोड़ दें तो हमारा कितना बन गया, 50। 50 बनाने वाला कौन है, ये आंसर है। मिला लॉजिक, क्लियर है? अरे मज़ा आया कि नहीं आया? अगर ये सवाल में मज़ा आया तो भाई कमेंट में मज़ा हो जाए, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। अगला सवाल तभी मैं दूंगा अगर ये सवाल में मज़ा आया तो। जैसे ही आप देखते हो इन दोनों का सम जो है वो इनके बराबर वाले के पहले वाले उनका भी सम उतना ही होगा।
अभी मैं वेरीफाई कराऊंगा अगले उस पर, ठीक है ना। देखो जरा, आपने कहा क्यू है, ठीक है, पहला लेटर क्या है क्यू, दूसरा क्या है सी। तो आपने कहा ये 17 होता है, ये 3 होता है, दोनों का सम कितना हो गया, 20 हो गया। दोनों का सम कितना हो गया, 20 हो गया, ठीक है ना। चलो आ जाओ, जी का कोड 7 होता है, एन का कोड 14 होता है, 21 बना रहे हैं, तो ये तो 20 नहीं बना रहे, गलत हो गया। हमने कह दिया ये 12 है, ये आपका 8 है, तो दोनों मिलकर 20 बना रहे हैं, तो हमारा अभी तो ये आंसर सही है। होल्ड पे करते हैं, आगे के भी चेक कर लेते हैं, कभी आपके मन में डाउट हो। ये 20 बना रहा है, ये 14 बना रहा है, तो दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, 26, तो ये गलत हो गया भाई। आपने कहा ये 16 है और ये 10 है, तो ये मिलकर भी 26 बना रहे, तो ये भी गलत हो गया। आंसर क्या है? मजा आया कि नहीं आया? बताओ क्या लिखना पड़ा आपको? कुछ भी तो नहीं, कुछ भी तो नहीं लिखना पड़ा दोस्त। मिला कि नहीं मिला आंसर? तो भाई कमेंट में यार एक प्यारा सा लिख दो। अगर कोई चीज़ अच्छी लगती है तो अच्छा कहने में दिक्कत क्या है? बताओ तो सही मुझे। कमेंट नहीं लिख रहे हो आप, बिल्कुल भी नहीं लिख रहे हो कमेंट। मैं कहूंगा तो लिखोगे। HDI, HDI, ठीक है भाई। MIN, तो करो जरा, करो जरा। तो आपने कहा एच क्या है, एच क्या है 8, एम क्या है 13, 8 और 13 21। तो आपने कहा चलो वेरीफाई करते हैं, 10 और 11, पहले वाले में देखा 10 और 11 21। अब देखो यहाँ पर आपका हो जाएगा, दूसरे वाले में भी 10 11 21। तो यानी पहले वाले तो सब में सेम है, कोई बात नहीं, हम दूसरे पे चले जाएंगे भाई। अगर पहले वाले सब सेम है तो तुरंत दूसरे पे आ जाओ। आपने कहा 4 और 9 कितना हो गया, 13 हो गया, ठीक है। तो बताओ, 6 और 7 13, 6 और 7 13, 6 और 7 13, 6 और 8 14। तो चलो एक तो हटा, मतलब हटने का नाम ही नहीं ले रहे थे, लास्ट वाले से उत्तर मिल जाएगा। 9 और 14 कितना हो गया भाई, 23 हो गया। तो आपने कहा इन दोनों को जोड़ दो, तो 11 और 13 24 होता है, तो ये कट हो गया। आपने कहा 11 और 12 23 होता है, सही है बिल्कुल। 9 और 12 21 होता है, तो ये भी कट हो गया। तो आंसर क्या हो गया दोस्त, बी हो गया। मजा आया कि नहीं आया, पहले ये बताओ। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो जब ये हमें लॉजिक मिल रहा है, इतना प्यारा लॉजिक मिल रहा है, देखो क्या लग रहा है हमारा, कुछ भी तो नहीं। हम बस चेक कर रहे हैं इन दोनों का सम, तो इन दोनों का सम चेक करना है, सेम निकला तो हम अगले पे आ गए। दूसरे वाले दोनों का सम, तो यहाँ दूसरे वाले दोनों का सम कर दिया, सेम बना तो कर दो वेरीफाई। लेकिन यहाँ तो फिर भी हमारे भी ऑप्शन ज़्यादा बन रहे थे, एक से ज़्यादा। तो फिर आखिरी वाले पर आए हम, आखिरी वाले पर आए तो उसने क्लियर बता दिया कि जी बी आंसर है। क्या आंसर है? बी आंसर है, ठीक है। चलो जी, अब आपके हैं नंबर वाले सवाल। क्या है नंबर वाले? कि अभी तक हमारे इससे ये बन रहा था, उससे ये बन रहा था, अब बताओ क्या होगा, अब बताओ क्या होगा। आप कहोगे सर इन्हें अब वैसे जोड़ के कर ले क्या? तो भाई मर्जी है आपकी, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है ना। ये नंबर है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका दुगना भी हो सकता है, 5 गुना भी हो सकता है, 6 गुना भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, तो इसलिए जुड़ेंगे नहीं, इसलिए ये जुड़कर काम बनेगा नहीं। तो 85 किसी से कैसे बना होगा, 36 से, सेम उसी लॉजिक से ये बनाना है। तो बताओ भाई। आपने कहा अगर मैं यहाँ से देखूँ ये सारे नंबर 40 की रेंज के हैं, यार ये 85 है, तो दुगना ही जा रहा होगा। तो आपने कहा अगर मैं 42 का दुगना कर दूं तो मुझे मिलता है कितना, 84, और इसमें प्लस 1 करा दूं तो मुझे मिल गया 85, ठीक है। तो फिलहाल मैंने 42 रख के देखा, क्योंकि वही बन रहा था, 43 का माइनस कर देंगे एक, अगर हमें इससे काम नहीं चला तो हमने कहा 36 का भी दुगना करते हैं, 72, और 72 में क्या जोड़े, एक तो 73 बनना चाहिए। तो आप मुझे बताओ, एक में 42 और एक में 73 ऑप्शन में है क्या? तो आपने कहा 42 73 ऑप्शन में है। तो लॉजिक लगा था कि एक्स से हम करेंगे क्या भाई, दुगना और +1, तो हमें मिल जाएगा क्या भाई, 85, और हम करेंगे 36 से दुगना और +1, तो हमें मिल जाएगा भाई वाई। तो ये लॉजिक आपका लगा, ये लॉजिक आपका लगा है। क्लियर है बात एकदम? पढ़ूं आगे? चलिए, एक्स से 179, तो 22 से क्या बनेगा भाई, बताओ। क्या हमारा एक्स से 179,
18 को देखो, पहला ही ऑप्शन। 18 से हम जा रहे हैं 180 तक, कैसे? 10 गुना करके, और माइनस क्या कर दिया? एक, तो 179 मिला। सेम हम 22 का 10 गुना करेंगे तो क्या बनेगा? 210। माइनस एक कर देंगे तो क्या बन जाएगा? 219। क्या बन जाएगा? 219। तो वेरीफाई हो गया कि इस x का मान 18 रखेंगे तो y का मान हमें 219 मिलेगा। ठीक है भाई, क्या मिलेगा? 219 मिलेगा। ठीक है, लीजिए अगला। अगला सवाल भाई, ये होमवर्क दे दूं? लीजिए, ये होमवर्क में झन्नाटेदार क्वेश्चन एकदम। अब एक टाइप आपका ये है कि एक पूरी सीरीज ऐसे दे रखी है, दूसरी दे रखी है, और कह रहा है कि इनमें से कौन सा वेरीफाई करेगा, कौन सा वेरीफाई करेगा। तो देखो, तो पहले वाले में क्या जा रहा है? 3 से 9 बन रहा है, तो भाई मल्टीप्लाई 3 भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर तो मल्टीप्लाई 4 हो रहा है। तो मैं कह सकता हूँ, अगर ये ए है, ध्यान से सुनना भाई, अगर पहला ए है तो ए से ये जा रहा है ए स्क्वायर, तो बना। ठीक है भाई, फिर हमने कहा 3 चौक 12, तो 4 पंजे 20, तो अगला जा रहा है आपका ए इंटू ए प्लस वन। ठीक है, ए इंटू ए प्लस वन। अगला हमने कहा 3 अट्ठे 24, तो आपने कहा 4 दूनी 8, या हम कह सकते हैं 12 दूनी 24 और 20 दूनी क्या कहते हैं 40। तो हम कह सकते हैं ये इसका 2 गुना हो गया, 2 इंटू ए प्लस 1 इंटू ए। थोड़ा सा इधर को लिख दें, थोड़ा सा इधर को लिख देते हैं दोबारा से। अगर पहला ए है तो दूसरा बन रहा है ए स्क्वायर, तीसरा नंबर बन रहा है ए इंटू ए प्लस वन, फिर आपका मिल रहा है लास्ट वाला नंबर 2 ए इंटू ए प्लस 1। ठीक है भाई, ये आपका बना। अब जरा वेरीफाई करते हैं। छः, छः का वर्ग 12 नहीं होता, 9 का वर्ग 2 नहीं होता, 7 का 49 होता है। तो छोटे वाले नंबर को चेक करते हैं, क्योंकि ये दो तो कट हो गए भाई, ये दो तो कट हो गए। ठीक है, अब जरा ए का मान 1 रखेंगे, तो ये क्या हो गया भाई? 1 इंटू 2, सॉरी 1 का स्क्वायर 1, और फिर हमने कहा 1 इंटू 1 प्लस 1 यानी 2, तो आ गया 2। ठीक है, तो 1 1 2 है। हाँ, और फिर इसका दुगना हो रहा है, इसका दुगना हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया? 4। तो क्या 4 ही है? तो यानी वेरीफाई हो गया, बी आंसर है। वेरीफाई हो गया, बी आंसर है, क्योंकि 56 का दुगना 112 होता है। 56 का दुगना 112 होता है। ठीक है, अगला बताओ जरा। 24, 24 दूनी 48। ठीक है, तो आपने कहा A2A। ठीक है ना, A2A। फिर 7 या 21, 8 या 24, तो दो ऑप्शन बन रहे हैं। अगला कैसे बनेगा? 108। इतना तो पता चल रहा है, अगर ये बी है तो ये 3B है। ठीक है ना, तो ऐसा करने में हो क्या रहा है? आपने कहा पहला तो 2A में जा रहा है, तो 2A में ये नहीं बन रहा इसका दुगना, तो ये कट हो गया। ठीक है ना, ये इसका दुगना बन रहा है, तो ये इसका 3 गुना नहीं बन रहा है। 165 होता है 55 का 3 गुना, तो ये कट हो गया। 48 दूनी 96, लेकिन 52 या 100, ये तो यानी ये आंसर बिल्कुल सही बन रहा है भाई। 48 का दुगना, अगर इसका मान 48 रख दूं तो हमें ये मिलेगा 96, और इसका मान अगर 52 रख दूं तो ये मिलेगा हमें 156। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है भाई? तो इसका मतलब लॉजिक हो गया सेट एकदम। तो ये इसका दुगना जा रहा है, लेकिन ये इसका 3 गुना नहीं जा रहा। ठीक है, क्योंकि 13 या 39 390, 8 या 24, तो यानी कि ये बन जाएगा 314, मतलब 414, 44 नहीं बनेगा। ठीक है ना, कट हो गया ये भी। तो जी, अगला 4 8 18 9, तो ये भी देखो यही है, ये इधर का 2 गुना है, तो ये इधर का 2 गुना है। समझ में आ गई बात एकदम। 8 दूनी 16, तो 13 दूनी 26। पहला ही आंसर हो गया, पहला ही क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कोई समस्या भाई, किसी भी प्रकार की? तो जितने मैं होमवर्क दे रहा हूँ, जितने मैं होमवर्क दे रहा हूँ, वो सारे आपके मुझे कमेंट बॉक्स में उत्तर चाहिए भाई। ठीक है,
अब यहाँ से जो सवाल आपके आए हैं ये आपके एनटीपीसी में पहले पूछे जाते थे, अब नहीं पूछे जा रहे इस तरह के सवाल। तो हम बस डिस्कस कर लेते हैं, बाकी आप क्या कहते हैं इन्हें करो या नहीं करो वो आपकी इच्छा है। 21 में पूछे गए थे, 21 के बाद वाले एनटीपीसी में कभी ये सवाल नहीं बने। एनटीपीसी छोड़ो, ना ग्रुप डी में, ना आपके टेक्नीशियन में, ना आपके किसी अदर पेपर में, लेकिन मैं फिर भी करा रहा हूँ क्योंकि अगर बन गया इन केस बन गया तो कैसे करेंगे भाई। तो बताओ, राइटर लेखक अगर कलम है तो दर्जी क्या है भाई? तो आरा, कुल्हाड़ी, छुरी या क्या है? सुई। तो भैया दर्जी की तो सुई होती है, ठीक है ना, निडल। क्लियर है बात एकदम? चलो, कीट विज्ञान, कीट है यानी एंटोमोलॉजी जो है वो आपका इंसेक्ट है, तो बताओ इटियोमोलॉजी क्या होगा? यानी व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति विज्ञान। तो क्या होगा भाई? तो आपने कहा पुस्तकें नहीं है व्युत्पत्ति, उपग्रह नहीं है, पौधे नहीं है, शब्द हैं, शब्दों का अध्ययन करेंगे तो यानी कि व्युत्पत्ति। ठीक है, चलिए अगला, कमीज है परिधान यानी कि शर्ट अगर गारमेंट है तो नेकलेस क्या होगा यानी हार क्या होगा? तो आपने कहा भैया अगर ये पहनने यानी पहनने का ये है तो ये ज्वेलरी है, आपका आभूषण है। ठीक है ना, ये क्या है? आभूषण। नेकलेस, नेक देख के गर्दन मत समझ जाना। तितली, कीट, अगर तितली कीट है तो भैया इसमें क्या होगा? सबसे बड़ा पक्षी कौन होता है? शुतुरमुर्ग होता है, भले ही उड़ता ना हो लेकिन है तो पक्षी। पक्षी जिसके पंख हो गए, यही तो हो गया। तो एक तरह से देखा जाए तो भैया यही है। तितली अगर एक प्रकार की कीट है, आप कहोगे फर्नीचर जो है, कुर्सी तो उल्टा होता है, कुर्सी एक प्रकार की ये है। ठीक है ना, मनुष्य एक प्रकार का स्तनपाई जानवर है, तो चूहा एक प्रकार का कृतंत है, यानी सब में उल्टा लिखा हुआ है। सब में क्या लिखा है? उल्टा। बस यही एक वो था जिसमें सही लिखा हुआ है। ठीक है ना, यही एक लिखा है। अगर रैट होता यहाँ और रोडेंट होता इधर तो हम मानते बिल्कुल ये भी सही है। चेयर होता है इधर, फर्नीचर होता है इधर, तो ये भी बिल्कुल सही है। मैन होता है इधर, मैमल होता है इधर, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। समझ में आ गई बात एकदम? तो यानी आंसर क्या हो गया? बी हो गया। अगला, गुरुत्वाकर्षण खोज यानी डिस्कवरी है, तो टेलीफोन क्या है? आविष्कार है। टेलीफोन का आविष्कार हुआ था, गुरुत्वाकर्षण की खोज हुई थी। प्रयोग नहीं होगा, एक्सप्लोरेशन नहीं होगा, ठीक है ना, आपका कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, निर्माण। तो ये क्या होगा भाई? आपका आविष्कार होगा यानी कि इन्वेंशन होगा। ठीक है ना, तो ये आपके सवाल हैं जो मिक्स करके मैं लेकर आया था आपके पास। तो भाई इनको अच्छे से पढ़ना। ये आपके सारे जितने भी टाइप मैंने थे आपके सारे इसमें करा दिए हैं। तो अब आपका नंबर, सेट और मिक्स तीनों हो चुके हैं। तीनों को कंबाइन करके बढ़िया तरह से धुंधो पकड़ के इस बार सिलेक्शन चाहिए दोस्तों। ठीक है ना, मैथ रीजनिंग में नंबर पूरे में से पूरे चाहिए, तो पूरा साथ बना के पढ़ते रहो अच्छा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं दोस्तों, मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।